वेलकम बैक टू अंग्रेजी 5 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़िलहाल जारी। अगर आपने अब तक इस कोर्स की बाकी क्लासेस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर मुकम्मल कोर्स शुरू से देख सकते हैं। अगर इस लेसन का आपने PDF हासिल करना है तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी इसी वीडियो के अंदर है। इस वीडियो के अंदर आपको समझाया जाएगा और PDF आपको बाद में याद रखने में मदद देगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ क्या है, हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन which is going on in present time. It is also called present progressive tense. यानी एक ऐसा टेंस है जो हमें ongoing एक्शन, जो एक्शन चल रहे हैं, जो एक्शन इस वक्त जारी हैं प्रेजेंट टाइम में यानी मौजूदा ज़माने में, उनके बारे में बताता है। इन वर्ड से ही क्लियर है, एक वर्ड है प्रेजेंट और एक है कंटिन्यूअस यानी मौजूदा ज़माने में जारी। ठीक है, इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मौजूदा वक्त में जारी हों। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे वो खेल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, और सबसे सादा और आसान मिसाल, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। अब इन मिसालों से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये टेंस कब इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। यानी मौजूदा वक्त में जो काम हो रहे हों, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑन गोइंग एक्शन है, ये काम चल रहा है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए, इसके सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर है। ये 3 इसके हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता तो आप क्लास नंबर 3 ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के हवाले से ही हम हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट को देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो इज़ है ये उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट हमारा वो ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फ़ाइल हो, जैसे बॉय, अली, गर्ल या फॉर्मर। एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा, यानी जब सब्जेक्ट आई हो। और जो है वो वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी जमा फाइल के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे बॉयज़ यानी एक से ज़्यादा लोग, जमा, प्लेयर्स एक से ज़्यादा प्लेयर, एक से ज़्यादा खिलाड़ी, तो उनको हम कहते हैं कि ये प्लूरल है, उनके साथ हमेशा आर लगेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हमने इज़, एम एंड आर लगाना है। इनमें से जो भी सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये बात याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, साथ हम वर्ब की ING वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे आई, अब आई सब्जेक्ट तो उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, आई एम गोइंग यानी वर्ब की ING वाली फॉर्म। ये वर्ब है गो, उसकी वर्ब की ING वाली फॉर्म गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। द फार्मर्स आर प्लोइंग, किसान हल चला रहे हैं। द पिजन्स आर फ्लाइंग इन द एयर, कबूतर हवा में उड़ रहे हैं। बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़का गाना गा रहा है। शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही है। अब इन सभी सेंटेंसेस पर अगर आप गौर करें तो इन सब में ऑन गोइंग एक्शन यानी जो इस वक्त मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। क्लास नंबर 3 भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने किसी भी टेंस में मनफी फ़िक्रा बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट का इजाफा करना होता है। यानी सादा फिक्र अगर आपके पास है, आपने उसको मनफी बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगाएंगे। जैसे अगर पीछे देखें तो ये है आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन अभी इसको हमने क्या कर दिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा। द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग, किसान हल नहीं चला रहे। द पिजन्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, कबूतर हवा में नहीं उड़ रहे। बॉय इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़का गाना नहीं गा रहा। क्या करें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी इज हेल्पिंग वर्ब उसके साथ नॉट लगा दिया। जैसे शी है उसके साथ इज यूज़ हो रहा था, लेकिन अब उसके साथ नॉट लगा के उसको हमने क्या कर दिया,
नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात, ये किस तरह से बनाए जाएं। तो सवालिया फ़िक्रा बनाने की भी बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। जैसे इज़, एम एंड आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, तो इनको आपने सेंटेंस के शुरू में यूज़ करना है और उससे आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बन जाएगा। जैसे एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। आर फार्मर्स प्लोइंग, क्या किसान हल चला रहे हैं। आर पिजन्स फ्लाइंग इन द एयर, क्या कबूतर हवा में उड़ रहे हैं। इज़ बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लड़का गाना गा रहा है। इज़ शी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है। सो जस्ट बाय ब्रिंगिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन सिंपली मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैंने ये कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ये फिक्रात आपने खुद से बनाने हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा, अली खाना नहीं खा रहा, क्या आमना कपड़े धो रही है, सूरज मशरक से नहीं निकल रहा, पानी उबल रहा है, क्या माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, हम झूठे बहाने नहीं बना रहे। इन सब सेंटेंसेस की इंग्लिश आपने अपनी तरफ से बना के अभी कमेंट में लिख देनी है और मैं चेक करके आपकी गलती निकालने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसकी करेक्ट क्या हो सकता है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास अपलोड होते ही आपको अपडेट मिल जाए। मैं आपके पास वापस आऊँगा कुछ नए हेल्पिंग कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।